अगली खबर बिहार से। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही से जोरदार सियासी हलचल है और आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे सीमांचल पहुंचे, सियासी हलचल को तूफान में तब्दील कर दिया। सवाल यह है कि ओवैसी ने कौन सा पासा फेंक दिया है और जवाब के लिए देखिए 1 मिनट में हमारी रिपोर्ट। एक तरफ इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के लिए ओवैसी व्याकुल हैं, तो दूसरी तरफ 6 सीटों की डिमांड कर बिहार में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जब सीटों पर उनकी अनदेखी कर दी गई तो सीमांचल पहुंचकर सियासी हलचल ऐसी बढ़ाई कि आरजेडी खेमे में तूफान मच गया। डॉक्टर अलीमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। सुना आपने, ओवैसी ने आरजेडी का बिना नाम लिए इशारों इशारों में बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। इसके इशारे पर कौन पहले काम करते रहे हैं, कौन सांप्रदायिक एजेंडा चलाते हैं, ये सबको पता है। असदुद्दीन ओवैसी 4 दिनों तक सीमांचल की न्याय यात्रा पर हैं और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलग अलग इलाकों को साधने में जुटे हैं। आशुतोष, आरजेडी भले ही ओवैसी को सांप्रदायिक बता रही हो, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में उनके साथ गठबंधन के संकेत दे दिए। बिल्कुल विकास, देखिए सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि जो भी वास्तविकता में एनडीए के खिलाफ है उसे साथ लेने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। जो एनडीए के खिलाफ है हम उसके साथ हैं, ये सचिन पायलट ने कहा है। कांग्रेस पार्टी इस पे कोई विचार करें। देखिए, जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं वो चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार की वास्तविकता में मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एंटी एनडीए फोर्सेज है, अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए, और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। चलिए, सचिन पायलट को भी आप सुन रहे थे। देखिए, बिहार की सियासी फिजाओं में हलचलें ऐसी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सीटों को लेकर ओवैसी और आरजेडी के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। आशुतोष, बिल्कुल विकास, वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही आरजेडी ने तेजस्वी वाला गाना लॉन्च कर दिया है। तो क्या है गाना और क्या है गाने का ताना बाना, सुनिए जरा। बिहार में इंडिया ब्लॉक का सीएम चेहरा कौन होगा अब तक तय नहीं है, लेकिन आरजेडी मान बैठी है कि तेजस्वी ही इंडिया ब्लॉक का सीएम चेहरा होंगे और पार्टी ने गाना लॉन्च कर बड़ी दावेदारी पेश कर दी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी ने खुद को सीएम के तौर पर पेश किया। बिहार के आरा में भी तेजस्वी ये मंशा जाहिर कर चुके हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। पहले बयान अब गाना। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया है। चुनाव की घोषणा होने से पहले से कांग्रेस पर दबाव की रणनीति भी मानी जा रही है। चुनाव की घोषणा होने से पहले से कांग्रेस पर दबाव की रणनीति भी माना जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा हासिल कर रहे होनहारों की से जुड़ी हुई ये खबर है। मतलब शुभ समाचार है, गुड न्यूज है, यही विकास आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुड न्यूज क्या है, ये आशुतोष बताएंगे। देखिए, तो आपको बता दें, होनहार छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी का पुरस्कार इंतजार कर रहा है। कैसे, बताइए। यूपी सरकार ऐसे 45,000 मेधावी छात्राओं को पहले चरण में फ्री स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। जी देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में सेकेंड ईयर में पहुंची टॉप 5% मेधावी छात्राओं को यह स्कूटी दी जाएगी। करीब 9 लाख छात्राएं फर्स्ट ईयर पास कर सेकेंड ईयर में पहुंची हैं। 9 लाख का 5% यानी 45,000 छात्राओं को यह उपहार दिया जाएगा। बिल्कुल, तो उनके लिए ये गुड न्यूज है। हालांकि जो बाकी की बच्ची होंगी वो सोच रही होंगी कि इसको थोड़ा बढ़ाकर 6% या 10% कर देते तो थोड़ा हम भी शायद उसमें शुमार हो जाते।